जय माता रानी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज माँ दुर्गा अपने 9 स्वरूपों में हम सभी के घर में पधार चुकी है और आने वाले 9 दिनों तक सभी के घर में विराजमान रहने वाली है। सभी के अन्न धन के भंडारे भरने वाली है, सुख समृद्धि करने वाली है। तो ऐसे में चलिए जान लेते हैं माँ दुर्गा की पूजा की घट स्थापना की सरल सी पूजा विधि। क्योंकि आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में ज्यादा लंबी पूजा कर पाना सरल नहीं है, तो हम सरल सी विधि इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको माँ दुर्गा की कृपा जरूर प्राप्त हो सके। नवरात्रि पूजन के लिए आपको सबसे पहले माता का दरबार सजाना है, यानी कि माता की चौकी लगानी है। चौकी लगाने के लिए आपको एक लकड़ी का पाटा या चौका चाहिए होगा। उसको आप किसी वॉलपेपर से, चुनरी से या फिर फूलों से सजा सकते हैं। उसके बाद माता की फोटो चाहिए होगी। जिनके पास माता की प्रतिमा है, मूर्ति है, तो वो माता की फोटो या मूर्ति, प्रतिमा किसी से भी पूजा कर सकते हैं। माता की फोटो चौकी के ऊपर रखने के बाद आप लोगों को कलश स्थापना करनी है, जिसे कई जगहों पर घट स्थापना भी कहा जाता है। उसके लिए आपको एक कलश चाहिए होगा। आप मिट्टी का कलश ले सकते हैं या फिर किसी धातु का कलश भी ले सकते हैं। स्टील के बर्तन का प्रयोग कम से कम करें। कोशिश करें पीतल या तांबे का कलश हो। कलश को शुद्ध जल और गंगा जल मिलाकर कंठ तक भर लेना है। उसके बाद कंठ के गले पे कलावा बांधना है, जिसे मौली भी कहा जाता है। कंठ पे मौली बांधने के बाद हमें स्वास्तिक का चिन्ह कलश के ऊपर अंकित करना है, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। ये शुभता का प्रतीक होता है, शांति का प्रतीक होता है, इसे शुभ माना जाता है। तो आप इस प्रकार से 4 रेखाएं खींचकर स्वास्तिक का चिन्ह अपने कलश के ऊपर बना सकते हैं। स्वास्तिक का चिन्ह बनाने के बाद हमें कलश में आम के 5 पत्ते डालने हैं। आप 5, 7, 9, 11 किसी भी संख्या में पत्ते डाल सकते हैं। ध्यान रहे कि पत्ते कटे फटे या छेद वाले ना हो। वैसे तो आजकल आम के पेड़ पे नए नए सुंदर सुंदर साफ सुथरे पत्ते आए हुए हैं, तो ध्यान रखें कि छेद वाले पत्तों का प्रयोग ना करें। यदि किसी को आम के पत्ते ना मिल पाए तो वो पीपल के या अशोक के पत्तों का भी प्रयोग कर सकते हैं। कलश की स्थापना कभी भी खाली नहीं की जाती। इसमें 5 सामग्री अवश्य ही डालें, जैसे कि 1 सिक्का, 1 सुपारी, 2 हल्दी की गांठें, 2 लौंग के जोड़े, 2 इलायची के जोड़े, साथ में कुछ पुष्प और अक्षत। ये सभी सामग्री कलश में डाल के तब इसके ऊपर हमें नारियल की स्थापना करनी है। कई जगहों पर पूर्ण पात्र रखकर दीप जलाया जाता है, दीप कलश की स्थापना की जाती है। हमारे यहाँ नारियल रख के ही स्थापना की जाती है, इसलिए मैं नारियल को चुनरी में लपेट के इसके ऊपर कलावा बांध देती हूँ और इसको इस प्रकार से हम घड़वे के ऊपर यानी कि कलश के ऊपर स्थापित कर देंगे। आप चाहें तो पुष्प इसके ऊपर डाल सकते हैं, फूल माला लगा सकते हैं, ये बिल्कुल आपकी मर्जी के ऊपर है। कलश स्थापना के बाद आपको करना क्या है कि गणेश भगवान की स्थापना करनी है। गणेश भगवान की स्थापना के लिए आप मूर्ति ले सकते हैं, फोटो ले सकते हैं। यदि आपके पास फोटो नहीं है तो आप सुपारी में इस तरह से गणेश भगवान बनाकर उनकी स्थापना कर सकते हैं। गणेश भगवान की स्थापना करने के बाद हमें माता रानी की फोटो के नीचे अक्षत और पुष्प डालकर रखने हैं, क्योंकि खाली फोटो कभी भी नहीं रखी जाती है। उसके बाद हम माता का आवाहन करेंगे। माता का आवाहन करते समय हम दीप प्रज्वलित करेंगे। दीपक को कभी भी डायरेक्ट जमीन पर ना रखें, उसके नीचे या तो प्लेट रखें। अगर आप प्लेट नहीं रख रहे तो इस प्रकार से पुष्प और अक्षत रख के उसके बाद दीपक रखना है। उसके बाद हमें धूप दीप प्रज्वलित करनी है, धूप दीप देवता का आवाहन करना है। अग्नि देवता का आवाहन करने के बाद हमें धूप रखनी है। धूप रखने के बाद फ्रेंड्स हमें गणपति भगवान से पूजा शुरू करनी है, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य में गणपति जी का आवाहन करके सर्वप्रथम उन्हीं की पूजा की जाती है। गणपति भगवान को हम
तिलक लगाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे। जनेऊ यदि आपके पास है तो आप जनेऊ वस्त्र स्वरूप चढ़ा सकते हैं। यदि जनेऊ नहीं है तो आप वस्त्र स्वरूप कलावा ही अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हमें पुष्प अर्पित करना है। पुष्प चढ़ाने के बाद हमें गणपति भगवान को फल का भोग लगाना है। बाकी भोग हम सभी को एक साथ लगा सकते हैं। फल और मिष्ठान का भोग आप रख दीजिए, दक्षिणा गणपति भगवान को चढ़ा दीजिए। उसके बाद हम माता रानी की पूजा शुरू करेंगे। माता रानी को तिलक करेंगे, अक्षत लगाएंगे। जो आपकी उंगली पे सिंदूर लग जाता है उसे आप अपने हाथ की चूड़ियों पे या फिर अपने सिंदूर पे लगा सकते हैं, अपने माथे पे लगा सकते हैं। इसको हम सुहाग लेना कहते हैं। ऐसा करते हम माता से सुहाग लेते हैं। फोटो में मौजूद सभी देवी देवताओं को हमें तिलक करना है। माता के 9 स्वरूपों को तिलक करना है, अक्षत के छींटे देने हैं, फूलमाला का हार चढ़ाना है। यदि आपके पास फूलमाला नहीं है तो आप माता को कलावा भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद माता को ऋतुफल का भोग लगाना है। फल का भोग लगाने के बाद माता रानी को पुष्प चढ़ा दें। सभी जगहों पर देवी देवताओं का नाम रखकर पुष्प चढ़ा दें। फ्रेंड्स, ध्यान रखें कि आपको पूरी पूजा पूरे भक्ति भाव से करनी है। माता रानी को दक्षिणा देनी है। यदि आपके पास पंचमेवा उपलब्ध हो तो आप पंचमेवा का भोग लगा सकते हैं, बताशों का भोग लगा सकते हैं। उसके बाद आपको माता रानी को सुहाग की सामग्री अर्पित करनी है। सुहाग की सामग्री आप अपनी क्षमता अनुसार 5, 7, 9, 11, 16 जितने आपके सामर्थ्य में है उतनी सामग्री आप समर्पित कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद आपको माता रानी को भोग लगाना है। तो जैसे कि हम नवरात्रि की सुबह सुबह कढ़ाई नहीं चढ़ा सकते तो हमें माता रानी को लौंग के जोड़े का भोग लगाना है। लौंग के जोड़े को अग्नि में जलाना है। आप इसमें कपूर की मदद ले सकते हैं और आप इसमें बताशे भी डाल सकते हैं। बताशे लौंग का भोग आप माता रानी को लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद आपको इसके चारों ओर पानी डालकर इसकी अग्नि को ठंडा करना है। उसके बाद आपको माता रानी की पूरे भक्ति भाव से प्रसन्न मन से आरती करनी है। आरती की पुस्तक आप लोगों के पास होगी। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, ये वाली आरती नवरात्रि के दिनों में की जाती है। अंत में आपको पूजा में की गई गलतियों के लिए क्षमा याचना करनी है। माता से हाथ जोड़कर विनती करनी है कि मुझसे आपकी पूजा में जो भी गलती हुई हो, भूल चूक हुई हो, उसके लिए मुझे माफ करे, मैं तो नादान बालक हूँ। अंत में यदि आपके पास दुर्गा सप्तशती है, दुर्गा चालीसा है, आप इनका पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ का अध्याय हर दिन अलग अलग रहते हैं। इसके वीडियोस हमारे चैनल पर आ गए हैं, आप लोग वहां से भी सुन सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ या तो पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए, ये बहुत उत्तम माना जाता है। इसमें माता के बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये सभी जानकारी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।